वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। मैं अनुभवराज लेकर आया हूँ आज आप सभी छात्रों के लिए एक बिग अपडेट जो इस वर्ष बीसीईसी लेटरलिटी एग्जाम क्वालिफाई किए हैं और बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं। एडमिशन से पहले चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया है, उससे भी पहले मैं समझता हूं कि आप लोग को यह जानकारी हो जानी चाहिए कि कौन सी कॉलेज की कैसी कैंपस है, कौन से ब्रांच में कितनी सीटें हैं, और इस पर डिटेल सारी चीज़ों के हम लोग डिटेल से समझ लें तो ताकि आपको चॉइस फिलिंग करने में काफ़ी मदद मिले और आप जानकारी रखें हमारे घर हमारे जिला के नियर अबाउट कौन सा कॉलेज है, उसकी कैसी कैंपस है। तो पूरी चर्चा करेंगे। आपके स्क्रीन पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि छात्रों के द्वारा हमारे तक पहुंचाया गया। बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या कितनी है और किस नाम से जाना जाता है, ये प्यारे छात्रों की प्रश्न। और बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में किस ब्रांच में कितनी सीट हैं। तीसरा, बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज का कैसा है कैंपस और किस कॉलेज में कितना सीट। तो आज हम लोग टोटल इन चीजों पर देखेंगे और डिटेल से समझेंगे हम लोग एक एक करके। प्यारे छात्र, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एक और प्रश्न है बच्चे के लिए कि बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या कितनी है और किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने चर्चा भी कर लिया और आगे हम लोग देखते हैं। बिहार में एक एक करके जितनी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं हमने आपको इस वीडियो में टॉप से बॉटम तक का मतलब जो रैंकिंग है उस कहें या उसकी स्थापना कह सकते हैं, स्थापना के पॉइंट ऑफ व्यू से और रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपकी इस वीडियो में सीक्वेंस सरियाया है। आपका कॉलेज का नाम और कॉलेज का नाम के साथ साथ हम डिटेल भी आपको बताते जाएंगे। बीसी भागलपुर है, भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भागलपुर एक रैंक पर है। सेकंड आपका एमआईटी मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये मुजफ्फरपुर में कॉलेज है, सेकंड रैंक पर है। तीसरा है जीसीई गया, गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गया तीसरे पोजीशन पर है। ये एस्टेब्लिशमेंट के आधार पर इसे कह सकते हैं। और चौथा एमसीई मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चौथे पोजीशन पे है। पांचवा डीसीई दरभंगा, दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दरभंगा। छठा एनसीई नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये चंडी में है आपका, नालंदा जिला वाले बच्चे चंडी में है, ये ध्यान रखेंगे। एलएनजेपीआईटी लोक नारायण जयप्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी छपरा, ये छपरा में है। आठवां पोजीशन पर है बीसीई बख्तियारपुर, बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बख्तियारपुर स्टेशन के समीप ही ये कॉलेज है। नेक्स्ट एसआईटी सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सीतामढ़ी में अवस्थित है ये कॉलेज। 10वें पोजीशन पर है आरआरडीसीई बेगूसराय, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है, ये बेगूसराय में अवस्थित है ये कॉलेज। नेक्स्ट एससीई शेर शाह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सासाराम, ये डेहरी ऑनसॉन में कॉलेज है आपका। नेक्स्ट बीपीएम सीई मधेपुरा, भूपेंद्र प्रसाद मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मधेपुरा में है ये, भूपेंद्र प्रसाद मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मधेपुरा में है ये। नेक्स्ट केसीई कटिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कटिहार में है। नेक्स्ट पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पूर्णिया में। नेक्स्ट सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सहरसा में है ये। सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सुपौल। नेक्स्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका, बांका में है ये। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली, वैशाली में है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जमुई, जमुई में है ये नई कैंपस हैं ये सब। ये जमुई से जो स्टार्ट कर रहा हूँ 19वें से आप बाद की जो लिस्ट देख रहे हैं, ये जो 19वें नंबर के बाद से लिस्ट हैं। बहुत सारे कॉलेजेस आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज में चल रहा है, कुछ की भवन ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्टेड है तो कहीं शिफ्ट होकर चल रहा है। बहुत सारा भवन रेडी हो चुका है, वहाँ शिफ्ट भी हो चुका है कॉलेज। तो ये है। नेक्स्ट देखेंगे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नवादा। नेक्स्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज किशनगंज।
नेक्स्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अररिया, नेक्स्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मुंगेर, नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शिवहर, नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वेस्ट चंपारण, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कैमूर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गोपालगंज, गोपालगंज में है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मधुबनी, नेक्स्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सिवान, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जहानाबाद, ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्टेड है कैंपस, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अरवल अंडर कंस्ट्रक्टेड है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज खगड़िया अंडर कंस्ट्रक्टेड है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बक्सर अंडर कंस्ट्रक्टेड है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भोजपुर, ये बख्तियारपुर में भी चल रहा है ये, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शेखपुरा, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज लखीसराय, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज समस्तीपुर, लखीसराय शेखपुरा, सॉरी लखीसराय और मुंगेर दो कॉलेज जो हैं जमुई इंजीनियरिंग कॉलेज में चल रहा है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज समस्तीपुर। ये 38 जिला आपके बिहार में है और आपके स्क्रीन पर 38 कॉलेज हैं। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना था कि हर जिला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज हो और हर अनुमंडल में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज हो। तो पॉलिटेक्निक कॉलेज की संख्या अभी कम है हर अनुमंडल के हिसाब से, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या कंप्लीट कर ली गई है। जितनी जिला है उतनी इंजीनियरिंग कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये स्थापित कर ली गई है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस कॉलेज में जानने से पहले बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में किस ब्रांच में कितना सीट, एक महत्वपूर्ण ये है आपके लिए ब्रांच। रेगुलर 4 ईयर प्रोग्राम टोटल सीट कितना है और लेटरल एंट्री 3 ईयर प्रोग्राम टोटल सीट कितना है। तो हम ब्रांच के हिसाब से देखें, इसको टोटल समझें। सिविल इंजीनियरिंग में 60 सीट है रेगुलर प्रोग्राम में और 10% सीट जो होता है लेटरल एंट्री के लिए होता है, वो 6 सीट है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 60 सीट और 6 लेटरल एंट्री में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 60 और 6 सीट हैं लेटरल एंट्री में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 60 और 6 सीट हैं आपके लेटरल एंट्री में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60 और 6 सीट हैं लेटरल एंट्री में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 और 6 सीट हैं आपके लेटरल एंट्री में। लेदर टेक्नोलॉजी 60 सीट हैं 4 ईयर प्रोग्राम में और 6 सीट हैं लेटरल एंट्री में। तो तकरीबन ये सारे सीट जो हैं प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 60 सीट हैं आपको रेगुलर प्रोग्राम में और 6 सीट हैं आपके लेटरल एंट्री प्रोग्राम में। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 60 सीट हैं और 6 सीट हैं लेटरल एंट्री में। ये 9 टोटल 9 ब्रांच की पढ़ाई, टोटल 9 ब्रांच की पढ़ाई जो है बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है। अब थोड़ा सा यहां एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, कुछ कॉलेज में जैसे सिविल ब्रांच में 60 के जगह 120 सीट हैं, तो लेटरल एंट्री में आपको 12 मिलेगा, जो कि आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे जब कॉलेज पर आएंगे। कॉलेज के स्ट्रेंथ और सीट किस ब्रांच की पढ़ाई हो रही है उस कॉलेज में हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे आगे। तो आप देख रहे हैं कि ये 60 एकदम कॉमन है, जो कि सभी कॉलेज में मिनिमम है ही। जहां एक्स्ट्रा सीट है हमने आगे की वीडियो में उस कैंपस में, उस कॉलेज कैंपस के साथ हमने दिखाया है कि इस कॉलेज में कौन कितनी ब्रांच की पढ़ाई है और क्या क्या सीटें हैं। तो हम लोग इसको डिटेल से देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कैंपस। ये बीसी भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का कैंपस है बच्चे, और इसमें कौन कौन सी ब्रांच की पढ़ाई होती है और कितने सीट हैं लेटरल एंट्री वालों के लिए, थोड़ा सा देखते जाएंगे। इंस्टीट्यूट, ब्रांच और टोटल सीट। बीसी भागलपुर में सिविल इंजीनियरिंग में 6 सीट है, इसका मतलब है कि रेगुलर प्रोग्राम में 60 सीट है। बीसी भागलपुर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 6 सीट है। बीसी भागलपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 6 सीट है।
बीसी भागलपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6 सीट हैं। बीसी भागलपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 6 सीट हैं। टोटल सीटों की संख्या 30 है। तो 30 बच्चे लेटरल एंट्री से एज यूजुअल यहां एडमिशन लेंगे। भागलपुर कॉलेज में लेटरल एंट्री से मात्र 30 सीट हैं, इन ब्रांचों में 6-6 करके। अब आगे जो एक्स्ट्रा सीट आपको एडिशनल सीट का अपॉर्चुनिटी मिलना है, ये हम लास्ट में चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और समझेंगे। तो प्यारे बच्चे, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगले कॉलेज। अगला कॉलेज है MIT मुजफ्फरपुर का ये कैंपस है बच्चे। मुजफ्फरपुर में कौन कौन सी ब्रांच की पढ़ाई हो रही है उसमें देखें और आपको कौन कौन सा सीट मिलेगा। MIT मुजफ्फरपुर सिविल इंजीनियरिंग में 6 सीट हैं आपके लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 4 सीट हैं, यहाँ 40 सीट ही हैं कम्युनिकेशन में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 4 सीट हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6 सीट हैं आपके लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 6 सीट हैं और आपको लेदर टेक्नोलॉजी में 2 सीट हैं। तो प्यारे बच्चे, टोटल यहां 28 सीट है। टोटल सीटों की संख्या यहां 28 है। तो हमने आगे भी बताया था कि कॉमन मैंने 60 सीट लिया था सभी के ब्रांच वाइज, लेकिन यहां लेदर टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होता है और 4 ईयर प्रोग्राम में 20 सीट ही है मात्र। और यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपकी 40 सीटें हैं 4 ईयर प्रोग्राम में। तो ये क्लियर हो गया। MIT मुजफ्फरपुर में इतनी ब्रांच की पढ़ाई, आपकी 6 ब्रांच की पढ़ाई होती है, जहां की आपके लेटरल एंट्री प्रोग्राम के लिए इतने सीट आपके लिए हैं। नेक्स्ट कॉलेज हम लोग देखेंगे मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज मोतिहारी। मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन कौन से ब्रांच की पढ़ाई हैं वही हम लोग देखें। सिविल इंजीनियरिंग में 6, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 6, मैकेनिकल में 6, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 6। टोटल सीटों की संख्या है यहाँ 24। मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको 24 सीट हैं लेटरल एंट्री वालों के लिए। रेगुलर प्रोग्राम वाले के लिए सभी 60-60 सीट हैं सभी ब्रांच में। नेक्स्ट, गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की कैंपस का मेन गेट है। हम यहां देखेंगे किन किन ब्रांचों की यहां पढ़ाई हो रही है। नेक्स्ट, गया इंजीनियरिंग कॉलेज गया सिविल ब्रांच में 6 सीट हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 6, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 6। टोटल सीटों की संख्या यहां 24 है। तो लेटरल एंट्री से बच्चे जो एडमिशन यहां लेना चाहेंगे उनके लिए 24 सीट हैं डिफरेंट ब्रांच में। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज दरभंगा, ये दरभंगा में अवस्थित है कॉलेज। इसमें देखें हम लोग कौन कौन सी ब्रांच की पढ़ाई हो रही है। यहां आपको दरभंगा कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग में 6 सीट हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 6, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6 और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 6। टोटल 24 सीट आपको यहां भी उपलब्ध हैं प्यारे बच्चे। नेक्स्ट देखेंगे नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंडी। यहां हम लोग देखेंगे कि कितने सीट हैं आपके लिए। यहां सिविल ब्रांच के बच्चों के लिए 6 सीट हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 6, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए 6 सीट हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले के लिए 6 सीट हैं। टोटल सीट चंडी में भी जो है नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंडी में भी लेटरल एंट्री से एडमिशन के लिए आपके पास टोटल 24 सीट हैं। नेक्स्ट कॉलेज हम देखेंगे JPIT छपरा, LNJPIT छपरा। छपरा कॉलेज में हम लोग देखेंगे सिविल ब्रांच के लिए 6, कंप्यूटर साइंस के लिए 6, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 6 और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 6 सीट। टोटल आपकी 24 सीट की यहां भी अवसर हैं एडमिशन के लिए। नेक्स्ट, BC बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बख्तियारपुर, ये पटना जिला में है। बख्तियारपुर स्टेशन के समीप यह कैंपस है और इस कैंपस में हम लोग देखेंगे कौन कौन सी ब्रांच के लिए बच्चों के लिए सीट है। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए 6 सीट है, कंप्यूटर साइंस के लिए 6, मैकेनिकल के लिए 6, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 6। टोटल यहां भी आपके 24 सीट का अवसर आपके लिए हैं प्यारे बच्चे। नेक्स्ट कॉलेज हम लोग देखेंगे। कैंपस भी आप देखते जाइए, जो हमारे पास उपलब्ध डेटा था उसके अकॉर्डिंग हमने कैंपस का भी पिक्चर लगाया है। सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सीतामढ़ी, यहां हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से सीट आपके लिए हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 6,
कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 6, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 6 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 6। टोटल 24 सीट यहाँ उपलब्ध हैं आपके लिए। नेक्स्ट कॉलेज हम लोग देखेंगे RRSD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेगूसराय, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेगूसराय कैंपस आप देख रहे होंगे। और सिविल इंजीनियरिंग में 6 सीट हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 6, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 6। टोटल सीटों की संख्या यहां आपकी 24 यहां भी है। प्यारे बच्चे, नेक्स्ट हम लोग देखें कैंपस SS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सासाराम, शेर शाह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सासाराम डेहरी ऑनसॉन में अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही चल रहा है, या नई कैंपस रेडी हो गई हो तो शिफ्ट हो गया होगा, लेकिन पहले अभी तक की हमें जहाँ जानकारी है उसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही चल रहा था। तो हम लोग देखें कि यहाँ कौन कौन से सीट आपके लिए हैं। सिविल इंजीनियरिंग में 6 सीट हैं, कंप्यूटर साइंस में 6, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 6 और टोटल यहां भी आपको 24 सीट उपलब्ध हैं प्यारे बच्चे। नेक्स्ट कैंपस देखेंगे PN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सॉरी यहाँ मिस्टेक है लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं, भूपेंद्र नारायण प्रसाद मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मधेपुरा है ये। और ये कॉलेज में अभी आपकी कितनी सीट हैं इसको हम लोग देखें। सिविल ब्रांच के लिए 6, कंप्यूटर साइंस के लिए 6, मैकेनिकल के लिए 6 और इलेक्ट्रिकल के लिए 6। टोटल यहां भी आपकी 24 सीट है। नेक्स्ट कैंपस हम लोग देखेंगे कटिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कटिहार, कैंपस आपको दिख रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखें कौन कौन से सीट आपके लिए हैं। सिविल में 6, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 6, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6 और यहां टोटल 18 सीट ही हैं। मात्र 3 ब्रांच के लिए यहां उपलब्धता है सीट का, जो बच्चे डिप्लोमा से बीटेक करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखेंगे पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज पूर्णिया कॉलेज में क्या क्या है आपके लिए। सिविल में 6, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 6, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 6। टोटल यहां भी आपकी 24 सीटें हैं और यहां भी आप एडमिशन प्रीफर कर सकते हैं जो इस एरिया के बच्चे हैं। नेक्स्ट सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज में आपके कुल सीटों की संख्या क्या है थोड़ा हम लोग देखें। सिविल में 6, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 6, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 6। टोटल सीटों की संख्या यहां भी आपकी 24 है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, इस एरिया के हैं, आसपास के हैं, तो यहां भी प्रीफर कर सकते हैं। सुपौल इंजीनियरिंग कॉलेज सुपौल, यहां हम लोग देखें सुपौल में क्या क्या है ब्रांच आपका। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 6, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 6, मैकेनिकल के लिए 6 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 6। यहां भी आपकी 24 सीट हैं टोटल आपकी सुपौल कॉलेज में। नेक्स्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका की कैंपस है ये। और यहां भी आप देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग में 6, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 6, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 6 और यहां भी 24 सीट हैं इन ब्रांचों में जहां बच्चे प्रीफर कर सकते हैं अपने लिए। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली, ये वैशाली की कैंपस हैं और हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या क्या ब्रांचेज हैं आपका। सिविल इंजीनियरिंग में 6, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 6, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 6। टोटल यहां भी आपकी 24 सीट हैं। नेक्स्ट देखेंगे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जमुई, एकदम न्यू कैंपस है ये। इसमें आपके 2 कॉलेजेस हैं, मुंगेर और लखीसराय। तो यहां देखेंगे कि कौन कौन से ब्रांच की उपलब्धता है। सिविल इंजीनियरिंग में 6, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 6, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 6। टोटल 24 सीट आपके लिए यहाँ भी उपलब्ध है। नेक्स्ट
गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नवादा, नई कैंपस है। सिविल इंजीनियरिंग में 12, जिसमें मैंने बताया था आपको वीडियो में कि हमने वहाँ कॉमन लेकर के बनाया था आपको स्क्रीन पे कि 60-60 सीटें हैं, लेकिन यहाँ आपके 120 सीट हैं सिविल में, तो यहाँ आपके डबल चांसेस हैं, 12 सीट हैं सिविल में लेटरल एंट्री के लिए। रेगुलर प्रोग्राम में 120। नेक्स्ट देखेंगे मैकेनिकल में 6, इलेक्ट्रिकल में 6, टोटल सीटों की संख्या है 24 यहाँ भी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज किशनगंज। किशनगंज में हम लोग देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग में 6, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 6, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 6, और टोटल सीटों की संख्या 24 है यहाँ। नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अररिया। अररिया कॉलेज का नाम जो है फणीश्वर नाथ रेणु गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अररिया, इसकी पूरी नाम यही है, फणीश्वर नाथ रेणु कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अररिया, गवर्नमेंट कॉलेज अररिया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ आपके क्या क्या ब्रांच हैं। सिविल इंजीनियरिंग में 6, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 6, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 6। टोटल यहाँ 24 सीट आपके लिए उपलब्ध हैं। तो प्यारे बच्चे, आपकी चॉइस के अनुसार ये सारे कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मुंगेर ऑलरेडी आपका अभी जो चल रहा है आपका जमुई कैंपस में ही चल रहा है। सिविल इंजीनियरिंग में 12, यहाँ भी आपके लिए सिविल वालों की बच्चों के लिए डबल सीट हैं अन्य कॉलेज के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 6, टोटल सीटों की संख्या यहाँ 24 है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शिवहर में देखें हमारे लिए क्या क्या सीट है बच्चों का। सिविल इंजीनियरिंग में 6, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 6, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 6, टोटल सीटों की संख्या 24 यहां भी है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वेस्ट चंपारण, बहुत बेहतरीन कैंपस है यहाँ, ये बेतिया वेस्ट चंपारण है। यहाँ हम लोग देखें कौन कौन से आपके ब्रांच में सीट हैं यहाँ आपके लिए। सिविल इंजीनियरिंग में 6, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 6, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 6। टोटल यहाँ 24 सीट आपके लिए है। इस एरिया के भी बच्चे यहाँ भी प्रिफर कर सकते हैं। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद, यहाँ भी नई कैंपस हैं और यहाँ देखें हम लोग क्या क्या हैं। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद में सिविल इंजीनियरिंग के लिए 6 सीट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के 6, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 6। टोटल 24 सीट यहाँ भी आपके लिए उपलब्ध हैं। नेक्स्ट कैंपस हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कैमूर। सब नई कैंपस है, ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्टेड है या ऑलरेडी अभी बन रहा है या नहीं बना है तो शिफ्ट हो गया है। तो अब यहाँ हम लोग देखें आपके लिए कौन कौन से ब्रांच हैं। सिविल इंजीनियरिंग में 6, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 6, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 6। टोटल यहाँ भी आपके लिए 24 सीट है। नेक्स्ट कॉलेज देखेंगे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गोपालगंज। गोपालगंज में आपके लिए क्या क्या सीट हैं थोड़ा देखें। सिविल में 6, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 12। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिकल वाले के लिए डबल सीट है, इसका मतलब है कि यहाँ 4 ईयर प्रोग्राम में 120 सीट हैं बच्चों को। टोटल सीटों की संख्या 24 है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मधुबनी में हम देखेंगे क्या क्या बच्चों के लिए सीट हैं। अभी नई कैंपस अभी अंडर कंस्ट्रक्टेड है। सिविल इंजीनियरिंग में 12, यहाँ सिविल वालों के लिए डबल सीट है। मैकेनिकल में 6, इलेक्ट्रिकल में 6 और टोटल सीटों की संख्या यहाँ भी 24 है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सिवान में आपका कौन कौन सा सीट है, कौन कौन से ब्रांच में। सिविल में 6, मैकेनिकल में 6 और इलेक्ट्रिकल में यहाँ 12। टोटल यहाँ भी आपकी 24 सीट हैं बच्चों के लिए। तो प्यारे बच्चे आगे हम लोग देखें
गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जहानाबाद, यहाँ भी नया अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी कैंपस आपका, सॉरी। और यहाँ हम लोग देखें कि आपके लिए कौन कौन से ब्रांच में सीट हैं। यहाँ बेहतरीन सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग में 12 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 6 और टोटल सीटों की संख्या 24 है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अरवल, ये अरवल की कैंपस हैं। अब ये भी दूसरी जगह ही चल रहा है, अभी शिफ्ट नहीं हुआ, अपना कैंपस रेडी हो रहा है। सिविल में आपके 6 सीट है अरवल में, मैकेनिकल के लिए 6, इलेक्ट्रिकल के लिए 12, यहाँ इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए डबल सीट है। टोटल सीटों की संख्या है यहाँ 24। नेक्स्ट देखेंगे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज खगड़िया, ये भी अभी अंडर कंस्ट्रक्टेड है। सिविल इंजीनियरिंग में 12, यहाँ सिविल के बच्चों के लिए डबल सीट, मैकेनिकल के लिए 6 और इलेक्ट्रिकल के लिए 6, टोटल सीटों की संख्या यहाँ भी 24 है। तो सिविल वाले बच्चों के लिए यहाँ एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बक्सर, ये भी आपका अभी अंडर कंस्ट्रक्टेड है कॉलेज। सिविल इंजीनियरिंग का 6, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 6, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 6 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 6, टोटल सीटों की संख्या यहां भी आपकी 24 है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भोजपुर, अभी बख्तियारपुर कैंपस में ही चल रहा है ये कॉलेज। सिविल इंजीनियरिंग के 6, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 6, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 6 और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 6। ये इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एकमात्र भोजपुर कॉलेज में ही है जहां की आपकी 60 सीट हैं बच्चे। तो यहां टोटल सीटों की संख्या आपकी 24 है। नेक्स्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शेखपुरा, शेखपुरा कॉलेज भी अभी पॉलिटेक्निक कैंपस में ही चल रहा है आपका। सिविल में आपका यहाँ 6, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 6 सीटें हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 6 सीटें हैं। टोटल सीटों की संख्या यहाँ भी आपकी 24 है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज लखीसराय, ये ऑलरेडी जमुई कैंपस में ही चल रहा है ये। और ये कॉलेज में कितनी सीटें हैं? सिविल में 12, यहाँ भी बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बिग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और मैकेनिकल में 6, इलेक्ट्रिकल में 6 और टोटल सीटों की संख्या 24। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज समस्तीपुर, इसमें देखें ये भी नई कैंपस है। सिविल में 6, मैकेनिकल में 6 और इलेक्ट्रिकल में 12, टोटल सीटों की संख्या प्यारे बच्चे 24 है। आपने बिहार के सभी 3800 कॉलेज का कैंपस जो हमारे पास डेटा उपलब्ध था उसके अकॉर्डिंग हमने आप लोगों को दिखाया। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि बच्चे को आज की इस वीडियो से 2-3 चीजें समझ में आ गया कि हमें अपने जिला के आधार पर नियर अबाउट कोई कॉलेज यदि है हमारे अपने जिला में, हम पैरोडी बेस्ड पर हमें वहां यदि सिलेक्शन करना है, एडमिशन चॉइस के लिए जो हमको भरना है, उसमें हम पैरोटी बेस्ड पर किस कॉलेज को पैरोटी रखें। तो शुरू के आपके टॉप जो 4-5-6 कॉलेजेस हैं पुरानी वाली कॉलेज, उसे आप पैरोटी बेस्ड पर ऊपर में रखें चॉइस फिलिंग करते समय। और इन कॉलेजों को भी आप देखें कि हमारे घर के नियर अबाउट, हमारे जिला के नियर अबाउट कहाँ हैं, कम्युनिकेशन किस में हमारा इजी होगा, पास के जिले वाले कॉलेज में या मेरे अपने जिले वाले कॉलेज में। क्योंकि कैंपस तो कहीं भी सरकार ने बना दिया, जहां जमीन उपलब्ध हुई है सरकार का वहां एकदम खाली जगह में, इंटायर जगह में कैंपस रेडी है। तो ऐसी स्थिति में परेशानी को ध्यान में रखते हुए आप अपनी इस रणनीति को बना करके आप चॉइस को फिलिंग कर पाएंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो था महत्वपूर्ण रूप से कि आप चॉइस फिलिंग करने से पहले उन कॉलेजों के बारे में जाने, उस कैंपस के बारे में जाने और अपनी रणनीति के आधार पर चॉइस को फिलिंग करें कि हम कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट आपने जो देखा टोटल, तो बेसिक लेवल से कहें तो बेसिक स्तर पर आपको टोटल बिहार में लेटरल एंट्री के लिए 916 ही मात्र वैकेंसी है। समझ चाहेंगे टोटल बिहार में लेटरल एंट्री से एडमिशन के लिए 916 सीट ही हैं आपके लिए। लेकिन आप जो देखे होंगे इस वर्ष बच्चों को जो क्वालिफाई किए हैं 3000-4000 रैंक तक के बच्चे को रैंक अलॉटमेंट किया गया है,
रैंक कार्ड जो जारी किया है उसमें। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न था कि सर हमें कितना रैंक तक वालों का एडमिशन हो जाएगा, कितने रैंक तक हमारी एडमिशन हो जाएगा। तो मैं आज फिर बता दे रहा हूं, कल की जो वीडियो होगा उसमें भी आपको अपडेट में करूंगा कि चॉइस कैसे फिलिंग करना है, वहां भी मैं बताऊंगा। लमसम जिनका 3000 के आसपास रैंक हैं तो उनको अपने पसंद का ब्रांच निश्चित रूप से मिल जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि पिछले वर्ष 4 ईयर प्रोग्राम में 4000 सीट खाली वैकेंसी रह गई थी। तो जो पिछले वर्ष की जो 4000 सीट हैं उसको इस वर्ष लेटरल एंट्री से भर दिए जाएंगे। क्लियर है? इस वर्ष जो बच्चे डिप्लोमा में पढ़ रहे थे उन्हें भी अपॉर्चुनिटी इस बार दिया गया था 4 ईयर प्रोग्राम में, और फॉर्म भरकर यदि वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यदि फिर भी इस वर्ष भी यदि सीटें वैकेंसी रह जाती है तो अगले साल जो लेटरल एंट्री के 2022 में एग्जामिनेशन होना है उनके लिए वो सीट वैकेंट हो जाएगा। पिछले वर्ष जो एडमिशन हुआ था तो बहुत सारे बच्चे सोच नहीं पाए थे कि सर इतना रैंक तक क्यों हुआ, क्योंकि उससे पूर्व की सीट जो खाली रह गई थी उसमें एडमिशन उनका हो गया था। लगभग 4000 रैंक तक के बच्चों का कुछ ना कुछ ब्रांच मिल जाएगा। यहां होता क्या है चैलेंज, सो मैं बहुत बड़ा चीज बता दूं। जैसे बच्चे कंप्यूटर साइंस ब्रांच से कर रहे होते हैं डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से कर रहे होते हैं डिप्लोमा, मैकेनिकल से कर रहे होते हैं डिप्लोमा, उनको थोड़ी जानकारी हो जाता है कि हमारी डिप्लोमा लेवल पर कैरियर सिक्योर नहीं है, तो वो चाहते हैं यहां ब्रांच चेंज करके हम ग्रेजुएट हो जाएं, बीटेक कर लें। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं बता रहा हूं आप लोगों को। तो वो बच्चे क्या करते हैं, डिप्लोमा तो आपने डिफरेंट ब्रांच से कर लिया, अब वो चाहेंगे कि जो जॉब ओरिएंटेड ब्रांच है उससे मैं ग्रेजुएट हो जाऊं। तो खास करके बच्चे जो है सिविल और इलेक्ट्रिकल को फाइट देते हैं ज्यादा। तो कभी कभी क्या होता है कि सिविल वाले बच्चे सोचते हैं कि अरे हमारा तो रैंक इतना कम था और फिर भी मेरा सिविल ब्रांच फलाने कॉलेज में नहीं मिला, ऑलरेडी वहां तो मिल जाना चाहिए। तो मान लो कि जैसे MIT कोई प्रथम चॉइस कर रहा है सपोज, अब वो बंदा का रैंक 1 to 6 में है तो उनको मिल जाएगा। मान के चलो उनकी रैंक 12, 13, 14, 15, 16 है, 18 है, तो सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिकल वाले तो इलेक्ट्रिकल ले लेंगे, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल ले लेंगे, और कंप्यूटर वाले कंप्यूटर ले लेंगे, तो मुझे तो सिविल मिल जाना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं। कंप्यूटर वाले सिविल प्रीफर कर देंगे, मैकेनिकल वाले सिविल प्रीफर कर देंगे, इलेक्ट्रिकल वाले सिविल प्रीफर कर देंगे। ऐसी स्थिति में आपको अच्छा रैंक भी अंडर 25 भी आया है रैंक, तो भी आपको हो सकता है कि सिविल ब्रांच नहीं मिले। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति जो है उसके अकॉर्डिंग मैं कहूंगा अन्य कॉलेजों की ऐसी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि 3, 4, 5 कॉलेज जो हैं वहां आपका सीट खाली नहीं रह रहा है। 4 ईयर प्रोग्राम में भी सीट खाली वहां नहीं है, तो वहां जो आपकी बेसिक सीट है उसी पे आपकी एडमिशन होना है। जो 6 सीट आपका बेसिक है वहीं एडमिशन होना है। जैसे आपका BC भागलपुर हो गया, वहां कोई सीट खाली वैकेंसी नहीं है। 4-5 कॉलेज जहां मैं जान रहा हूं वहां कोई वैकेंसी नहीं है, 4 ईयर प्रोग्राम में बच्चे वहां एडमिशन ले रहे हैं। लेकिन जो नई वाली कॉलेज हैं वहां सीटें खाली हैं। मैं आपको क्लियर कट बता दूं, क्योंकि आज वीडियो यदि पूरा डिटेल नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे तो आपकी परेशानी रहेगी। MIT में आपकी वैकेंसी नहीं है, 4 ईयर वाली जो सीट खाली रह गई है उसी पे आपका एडमिशन होना है। बहुत क्लियर रह ले। तो MIT में खाली नहीं है, BC भागलपुर में खाली नहीं, गया में खाली नहीं, मोतिहारी में खाली नहीं है, दरभंगा में खाली नहीं है। ये जो 4-5 पुरानी कॉलेजेस हैं, बख्तियारपुर, इन सब जगहों पर खाली नहीं है। लेकिन जो नई कॉलेजेस हैं वहां आपकी वैकेंसी ज्यादा है और वहां सीट है, उपलब्धता ज्यादा है, मौका मिलेगा और मिल जाएगा। अब दूसरी बात है, हमें बीटेक करना है, हमें ग्रेजुएट होना है। 3 साल पॉलिटेक्निक के क्रम में आपने जी जान मेहनत करके बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अपनी ब्रांच पेपर की बहुत अच्छी तैयारी कर ली, आपकी नॉलेज 80 to 90% या 95% आपकी अपनी ब्रांच से संबंधित नॉलेज है। सिर्फ आपको ग्रेजुएट होना है, सिर्फ आपको ग्रेजुएट होना है। आपको डिग्री की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है। कैंपस की कोई महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस नहीं है। कैंपस की इंपॉर्टेंस होता है जहां IIT में गए। IIT में भी टॉप IIT की मारामारी है, सभी का वहां इंपॉर्टेंस नहीं है। IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, IIT चेन्नई, इन सब इंस्टीट्यूशन की काफी क्रेज है, लेकिन नई वाली IIT की वहां भी स्थिति अच्छी नहीं है। उसी तरह बिहार के किसी कॉलेज में पढ़िए, डिग्री तो आपकी यूनिवर्सिटी देगी, जो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है। सबके समान डिग्री है। जो MIT से बच्चे पास करेंगे उनका भी, BC भागलपुर से पास करेंगे उनका भी, चाहे वो जमुई, बांका, अररिया, सुपौल, किशनगंज, सहरसा, बेतिया, चंपारण, जहां से भी वो पास कर रहे हैं,
सबकी एक वैल्यू है, समान वैल्यू है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ बच्चे सोचते हैं कि अरे हमें तो एमआईटी नहीं मिला। एमआईटी मस्कट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं हो रहा है, ये कैलिफोर्निया वाली एमआईटी नहीं है, आपकी बिहार की एमआईटी है। तो ये हैं बातें। तो इन बातों को जब आप नहीं समझेंगे तो हताश हो जाएंगे। हमें किसी कॉलेज में एडमिशन लेकर के मुझे पढ़ना है, मुझे 3 साल जल्दी से जल्दी डिग्री मिल जाए, हमें जो कुछ कम रह गया है पॉलिटेक्निक में नॉलेज, यहाँ कुछ ज़्यादा कुछ मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर। तो इसके लिए आप निश्चित रूप से ग्रेजुएट हों, आप बीटेक कोर्स करें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को कॉलेज से संबंधित, अब हम समझते हैं कोई प्रश्न नहीं रह गया होगा, सीट से संबंधित प्रश्न नहीं रह गया होगा, कितने रैंक तक क्योंकि बच्चों को सीट मिल जाएगा, ये हम अनुमान कर रहे हैं कि जिनका 4000 रैंक तक है उनका भी कैटेगरी से और ऐसे आपको अनुमानित आपको सीट मिल जाएगा। लेकिन मन चाहे ब्रांच मिल पाएगा कि नहीं ये अभी श्योर नहीं कर पाएंगे हम। जैसे सिविल वाले हैं तो प्रयास करेंगे कि उनको सिविल मिल जाए हर जगह, तो उसमें मारामारी होगा। इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो चाहेंगे इलेक्ट्रिकल मिल जाए, मैकेनिकल वाले हैं वो चाहेंगे मैकेनिकल भी मिल जाए और नहीं दूसरा ब्रांच भी मिल जाए। तो ये सारे चीज़ें, कंप्यूटर साइंस वाले चाहेंगे कि हमारे डिप्लोमा लेवल पर रोजगार नहीं है, कंप्यूटर वाले खास करके उनका ग्रेजुएट हो जाएंगे तो कहीं अच्छी पैकेज मिल जाएगा, अच्छी कंपनी होता भी है कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को, यदि वो ग्रेजुएट हैं और अच्छा नॉलेज है, बड़ी कंपनी की ऑफर उनको मिल जाता है। तो प्यारे बच्चे, हम लोग आगे देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आ रहा हूं कि कैसे चॉइस को फिलिंग करें। बीसीसी लेटरल एंट्री के द्वारा जो प्रोग्राम एडमिशन प्रोग्राम है, सो आप चॉइस उसको कैसे सिक्वेंसली फिलअप करें, इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे अगले वीडियो में और पूरी डिटेल से। और उसमें भी बहुत सारा चीज हमें जानने को मिलेगा, क्या क्या महत्वपूर्ण उसकी इंपॉर्टेंस नोटिस हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें की जानकारी रखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंस हैं एडमिशन के टाइम में, रिपोर्टिंग टाइम में, और क्या क्या प्रोग्राम कब होना है, किस तिथि को क्या होना है, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। आज की वीडियो से मैं समझता हूँ पूरी उम्मीद के साथ कि आपके कैंपस से संबंधित, कैंपस में सीट से संबंधित, कैंपस में कैसी बिल्डिंग भवन है, हमने कोशिश किया बेहतर तरीके से आपको बताने का, और कितना एडिशनल सीट आप लोग को मिलने जा रहा है इस वर्ष। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ क्लियर हो चुका है। अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।